सबको जय मसीह की। एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रभु यीशु मसीह ने आपके सम्मुख प्रस्तुत होने के लिए एक और सुबह मुझे दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का। और आप सबको प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का टॉपिक मेरा उन लोगों के लिए है। मैं कल रात की बात बताती हूँ। कल रात जब मैं फेसबुक पे कुछ काम कर रही थी और जब मैंने देखा एक पोस्ट था वहाँ पे कि कोई एक व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, और वो व्यक्ति जो है अपने साथी के चले जाने से और बहुत दुखी हैं, और उन्होंने वहाँ पे पोस्ट भी डाले हुए थे और मैंने वहाँ पे कुछ वचन उनको दिए हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ऐसे निराशा में डूबे हुए लोगों जिनका कोई चला गया है और वो बहुत दुखी में है, परेशानी में है, उनके लिए आज का वीडियो है। और मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि उनके धीरज के लिए, अगर आपको मेरे भाई, प्रिय भाई बहनों, जब भी ये मेरा देखो, और जो लोग ऐसे हैं जो किसी दुख में, किसी परेशानी में है, इस परमेश्वर के जीवते वचन को यदि उनके जीवन में काम करता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और जब मैंने वो पोस्ट पढ़ा, वो निराशा वाला पोस्ट पढ़ा, तो मुझे सच में बहुत दुख हुआ और मैंने उनके लिए कुछ वचन भी भेजे। मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ, वो तो जो जाने वाले थे वो तो चले गए, अब आपके पास क्या है? पहली बात। और उससे पहले कि मैं एक बात और बताती हूँ आपको जो सभी के लिए है, वो ये है कि जब तक हम साथ में हैं, सच में प्रियो, किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ना मेरी ना आपकी। कभी भी हम जा सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए जाने के बाद क्या होगा? पहली बात कि जाने के बाद क्या होगा? क्या हम परमेश्वर के पास पहुँचेंगे या हम कहीं और पहुँचेंगे? स्वर्ग और नरक यहीं से हम डिसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन से, अपने चाल चलन से, हर एक बात से। और उसके बाद में जब हमारा साथ है वो कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, साथ कैसा होना चाहिए? कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के बीच में जैसे मानो कि हम हमारे परिवार के अंदर, यदि हम पति पत्नी भी हैं, हमारे बीच का रिलेशन कैसा है? कहीं ऐसा नहीं हो जाने के बाद बहुत तकलीफ और हमें लगे कि कहीं हमने गलती की। अगर वो साथ होते तो हम वो बातें नहीं करते जो हो चुकी हैं। मेरे प्रिय, सबको जाना है, आपको और मुझे जाना है, लेकिन अब हमें चिंता ये करना है कि हम अब जाएं तो हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे या हम कहाँ पहुंचेंगे? सबसे पहली बात तो अब ये सोचना है। हाँ, मैं जानती हूँ जो आपके जीवन के जो साथी हैं वो चले गए हैं और उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये संसार की कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको देके जा रही हूँ, वो ये है मेरा प्रभु यीशु मसीह। वो प्रभु यीशु मसीह जो कि आदि से पहले, जिसने कि अनंत एक योजना बनाई है आपके लिए, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। वो आपका नाम लेकर पुकारा है, उसने आपको बुलाया है। यदि आपका जन्म हुआ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर की कुछ योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भेजा है। जब मैं अभी इन दिनों जो वचन सुन रही हूँ, मैं आपको उन्हीं से ही बात कर रही हूँ सच में, कि अपनी पैदाइश पे आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने मुझे पैदा किया, मेरे ये अस्तित्व दिया, उसके लिए धन्यवाद करना है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनके लिए भी, कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको विश्वास है, आपका पति विश्वास में है, तो आप एक बात सोच के रखो कि मैं यहाँ जगह तो नहीं, लेकिन मैं वहाँ जाके ज़रूर उससे मिल लूँगी, ठीक है? और उससे भी बढ़कर आप अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रखकर और आप सोचिए कि मुझे उससे मिलना है। अब आपका जीवन अब तक जितना था, जो था वो है, लेकिन अभी आपका जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को दीजिए और आपको पता चलेगा कि उसका प्रेम कैसा है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह को चख के देखिए, आपके जीवन की सारी निराशा चली जाएगी, क्योंकि मेरा प्रभु आशा देता है। मेरा प्रभु एक आशा है, एक होप है। मेरा प्रभु जो है, मेरा और आपका, हम सबका जो प्रभु है, वो एक वायदा देने वाला परमेश्वर है, एक धीरज देने वाला परमेश्वर है। आपको एक बात बोलूं, आप चाहे पूरी दुनिया के अंदर किस अपने दुख का प्रचार कीजिए, लेकिन वो सुनेंगे और हंसेंगे। लेकिन एक बार मेरे मसीह को, तो मेरे प्रभु यीशु मसीह को बोल के देखिए, वो हंसेगा नहीं, वो आपको धीरज देगा, वो आपको वो शांति देगा जो ये सारी दुनिया नहीं दे सकती, जो सारी दुनिया के समझ के बाहर है। सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, और उसके प्यार को अगर देखना है
तो उसके सूली का प्रेम जरूर आप याद कर लीजिए। मुझे नहीं पता कि आप जितने भी वीडियो देखेंगे वो कितना बाइबल को पढ़ते हैं या कितना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी जानते हो, आपके पास अगर बाइबल है, तो उसको पढ़ना, सही तरीके से पढ़ने का शुरुआत कीजिए। ऐसे परेशानी में रहे हुए लोगों को, ऐसे दुख में पड़े लोगों को, ऐसे निराशा में पड़े हुए लोगों को एक छोटी सी आशा मैं यहाँ पे देती हूँ। वो आशा है मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो कि आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप यशाया में जाएंगे और यशाया 41 का अगर 10 पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। कितना बड़ा वायदा है मेरे प्रभु का। आप अपने आप को, सिर्फ आपको इतना ही करना है, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। सच में बहुत क्लियर बोला है मेरे परमेश्वर ने। आपको मैं एक वचन और पढ़ के यहाँ पे बताऊंगी, जो कि आपके लिए ही है। मैं कल सच में वो चीज़ देख के थोड़ा सा मैं वो हो गई थी कि ऐसा जो है वो लोगों के जीवन में होता है, वो लोग दुखी होते हैं और उनके पास में कोई नहीं होता है ना अपने साथ ही, वो एक कमी को बहुत महसूस करते हैं। और उस कमी को दूर करने के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे के जाऊँगी, वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह। आपको एक वचन में और देती हूँ, यशाया 43 का ही मैं पढ़ के बताती हूँ। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियां में होकर चले तब वे तुझे न डुबा सकेंगे, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लो तुझे न जला सकेगी। सोचो कितना बड़ा वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है, कितना बड़ा वादा। सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। आपकी सारी निराशा चली जाएगी, सारी निराशा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी, सच में ऐसे जितने भी लोग हैं, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी। अब तक आपका जीवन चाहे जैसा हो, लेकिन आज से एक बार बैठ के सच्चे मन से अपने परमेश्वर को आप याद कर लीजिए और अपनी सारी बातें उनको बोल दीजिए। और जो वायदा मेरे प्रभु ने किया है ना, वो वायदा मेरा प्रभु निभाता है, और उसने निभाया भी है और आगे भी निभाएगा। वो बोल के गया है कि मैं अभी जाता हूँ और मैं फिर से आऊँगा। लेकिन क्यों जाता, उन्होंने परमेश्वर वचन में क्लियर बोला है कि मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और मैं फिर आऊँगा मिलने के लिए। तो मेरे प्रियो भाई और बहनों और मुझे देखने वाले सभी लोगों के लिए एक छोटी सी आशा यही है, और मैं आपको एक छोटी सी आशा बोल रही हूँ। मुझे पता है आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष जो है परमेश्वर ने पहले से चुन रखा है, पहले से रख रखा है। इन वचनों को आप जरूर पढ़िएगा, और मैं परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके जीवन की सारी निराशाओं को दूर करेंगे, और मेरा प्रभु निराशाओं को दूर करने वाला है। मृत्यु पे विजय पाया हुआ परमेश्वर मेरा प्रभु यीशु मसीह, एक बार उसको चख के देखिए, वो बहुत भला है। सारी निराशाएं दूर हो जाएंगी। मेरा कोई भी शब्द मेरा नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह में मैंने समर्पित करके बोला। यदि फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ, किसी के जाने से दुख करने की ज़रूरत नहीं है। दुख होता है, बहुत होता है, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह में अपना दुख रख दीजिए, वो आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। सच में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि अपना घर परिवार छोड़ दीजिए, नहीं, आप अपने परिवार को भी प्रभु यीशु मसीह में लाइए, अपने बच्चों को लेके आइए, प्रभु यीशु मसीह में बढ़िए। आप ज़रूर वचन को जानने वाले होंगे, बाइबल पढ़ने वाले होंगे, लेकिन सच में सही तरीके से अब अपने जीवन को चेंज कीजिए। आपका जीवन देखिए कैसे बदलता है। सच में एक बदलाहट आप अपने जीवन में देखेंगे। चक्के तो देखिए मेरे प्रभु को। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की।